जिस भूमि ने मातृभूमि मेरी बिहार है, खगड़िया है। बेसिकली मैं खगड़िया से हूँ और बैंगलोर मेरी कर्मभूमि है। और हम लोग समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो हर आदमी, मेरा मानना है कि अपने अपने लिमिटेड कैपेसिटी में अगर समाज को थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करे तो हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जो सिर्फ सरकार के जरिए नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज 18। तो हमारे साथ इस वक्त है रवि राजहंस। मैं इस वक्त बेंगलुरु में हूं और रवि राजहंस अपने कामों के जरिए इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। बिहार से हैं लेकिन बेंगलुरु में आकर इन्होंने ये जो आप देख सकते हैं विजय संभव फाउंडेशन और एनजीओ के जरिए भी सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। और भी बहुत कुछ जानेंगे इनसे कि बिहार से बेंगलुरु आकर इनका कैसा रहा सफर और क्या कुछ यहाँ कर रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार नयन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और हम लोग जान पाएंगे और वार्तालाप को आगे। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। आप बहुत यंग हैं अभी। हाँ, बेंगलुरु तो आईटी हब के रूप में जाना जाता है, दुनिया इनको जानती है कि यहाँ आईटी की पढ़ाई होती है। और आप बिहार से, पटना से, खगड़िया से, इन सब इलाकों से और रिमोट एरिया से भी आए हुए हैं। और यहाँ एक आपकी अच्छी पहचान मैं देख रहा हूँ कि विजय संभव को लेकर काफी अखबारों में भी और सामाजिक कार्यों में भी आप लगे रहते हैं। क्या है आपका उद्देश्य और क्या कुछ बेंगलुरु को आप देख पाए, समझ पाए? हम लोग हमारे जहन में एक ही बात थी कि हम जहाँ रह रहे हैं और जिस भूमि ने, मातृभूमि मेरी बिहार है, खगड़िया है। बेसिकली मैं खगड़िया से हूँ और बैंगलोर मेरी कर्मभूमि है। और हम लोग समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो हर आदमी, मेरा मानना है कि अपने अपने लिमिटेड कैपेसिटी में अगर समाज को थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करे तो हम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जो सिर्फ सरकार के जरिए नहीं हो सकती है। ये हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेवारी है, बल्कि सबकी जिम्मेवारी। इस इंटेंशन के साथ हमने ये फाउंडेशन आज से करीबन 20 महीने पहले शुरू किया था, जिसमें सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। और हम लोग इसी वजह से मंडे टू फ्राइडे नौकरी में अपना समय देते हैं और शनिवार रविवार को हम लोग ये चैरिटी का काम, ये फाउंडेशन का काम करते हैं। एक जमाना एक था, नौकरी नौकरी नौकरी, अभी भी वो जमाना गया नहीं है कि यूथ को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी होने के बाद देखते हैं कि अच्छे परिवार और पत्नी भी मिलती है लोगों को। लेकिन यहाँ आपको लग रहा है ना कि आईटी हब है, जिस तरह से आप यूथ भी हैं, यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर ज्यादा चार्मिंग है कि हम कुछ बने और बनाए, लोगों को नौकरी दें वाली भावना। तो आप क्या देख रहे हैं? नहीं, विशेष तौर पर बेंगलोर का बहुत बड़ा योगदान है। और आज इंडिया में अगर आप आईटी की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, तो निसंकोच बेंगलोर नंबर 1 पे है। और सबसे ज्यादा, अगर मेरा आंकड़ा सही है, तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप भी बेंगलोर में है, क्योंकि यहाँ माहौल है, टैलेंट है और कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ हर कोई स्टेट आपको नहीं मिलेगा जहाँ के लोग यहाँ नहीं हैं। तो हर जगह के स्टेट हैं और बहुत प्यार से, और बहुत यहाँ कल्चर भी है ताकि बडिंग एंटरप्रेन्योर ग्रो कर सकें। हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुविधाएं हैं, और जिसका रिजल्ट है कि आप देख रहे हैं कि काफी स्टार्टअप जो है बहुत लार्ज स्केल पे आज यूनिकॉर्न भी बन चुकी है। विजय संभव आपने मात्र 20 महीने में खड़ा किया है। और जो अखबारों में जिस तरह से चीजें आ रही हैं और लोगों के बीच जो जाने से, क्या क्या फील्ड में काम ये कर रही है, काफी कुछ नाम सुना है जी। सोशली मैं और मेरी पत्नी बहुत एक्टिव थे, बट फिर हमने एक डिसाइड किया कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि अपने जैसे और भी लाइक माइंडेड लोगों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाके और हम लोग समाज में और बेहतर कर पाए। इस उद्देश्य के साथ हमने और समाज को कुछ वापस कर पाए, क्योंकि जो भी हमने लिया है समाज से लिया है। मेडिकल फील्ड, और इसमें हमने 3 फील्ड को टारगेट किया है नयन जी, जिसमें हेल्थ केयर है, ठीक है, एजुकेशन है और तीसरा सस्टेनेबिलिटी है। अच्छा, इसमें हेल्थ केयर में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड या तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, या अंडर प्रिविलेज स्लम हो गया, या पूर्वानिकाज हो गई, या इस तरह के जिनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, उन तक हम पहुंच के उनका आई का चेकअप करते हैं अपने पार्टनर आलोका विजन के मदद से। और
उनको हम फ्री में चश्मा भी प्रोवाइड करते हैं जो उनको पावर क्लासेस की जरूरत होती है। तो हम प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन देते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि स्वास्थ्य को के लिए आपको कैसे जागरूक होना है, ताकि अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम का पता चले, ताकि उसका निवारण बहुत आसान होता है। लोग इग्नोरेंस की वजह से काफी लेट कर देते हैं, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना होता है। एजुकेशन में हमने यहाँ पे एक प्रण सा लिया है कि गवर्नमेंट स्कूल को सपोर्ट करने का और ट्रांसफॉर्म करने का। मेरा सपना है कि जो मेरे बेटे को प्राइवेट स्कूल में, इंटरनेशनल स्कूल में सुविधाएं मिलती हैं, एटलीस्ट उस तरह का ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मनी गेम है, लेकिन बाकी तौर पर जैसे हम उन बच्चों को, कुछ स्कूलों को हमने अडॉप्ट कर रखा है जिसमें हम उनको शुरुआती साल में स्टेशनरी किट देते हैं, जिसमें कॉपी, कंपास बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, नटराज की पेंसिलें और पेन वगैरह बेसिक। थर्ड में सस्टेनेबिलिटी में, चूंकि हम स्कूल जा ही रहे हैं तो ये दोनों काम हो जा रहा है, बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ केयर, अवेयरनेस। तीसरा हमने सोचा कि बच्चे एक ऐसे माइंड है जिनको बचपन से अगर हम नो टू प्लास्टिक का यूज सिखाएं और पर्यावरण के लिए जागरूक करें तो वो बहुत बड़ा स्टेप होगा। तो हम लोग, हमारा टैग लाइन है VSF प्लेज नो टू प्लास्टिक। चलिए, तो हम लोग उनको कॉटन बैग देके ये बड़ा काम है। रवि राजहंस से हमारी बातचीत हो रही है। मूल रूप से बिहार से हैं, खगड़िया से हैं और बेंगलुरु में इन्होंने अपने काम के जरिए इनकी पहचान बनी है रवि राजहंस की, और विजय संभव फाउंडेशन के तौर पे भी जाने जाते हैं। लेकिन एक हमने तस्वीर देखी आपकी, विकास वैभव जो IPS हैं और लेट्स इंस्पायर बिहार करके, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। मैंने बेंगलुरु अध्याय में भी देखा था आपको, और आपको एक मोमेंटम दे रहे हैं। तो वो सीन देखने के बाद मुझे लगा कि रवि राजहंस विकास वैभव सर के कामों को भी लेके जुड़े हैं। तो जो लेट्स इंस्पायर बिहार है मिशन, उसके बारे में आपकी क्या राय है, और विकास वैभव सर जो काम कर रहे हैं वो? ये तो बहुत बहुत आभार आपका यह क्वेश्चन उठाने के लिए, क्योंकि विकास जी एक ऐसे IPS अधिकारी रहे हैं जो सारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं और बिहार के लिए और जिस तरह से नौजवानों के लिए, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, प्रशंसनीय है। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि जब वो बैंगलोर आए थे तो हमने अपने संस्था की ओर से उनसे मुलाकात भी की और अपना मोमेंटो उनको देने का गौरव भी प्राप्त हुआ। और उनके विचार से मैं प्रभावित हूँ, और जो भी हम लोग से भी सपोर्ट अगर हो सकता है बिहार में कुछ बदलाव लाने का, एजुकेशन फील्ड में सपोर्ट करने का या हेल्थ केयर में, वो जरूर हम करेंगे। लेट्स इंस्पायर बिहार जो बिहार को प्रेरित, उनका जो कहना है कि हमारे पूर्वज जब इतने संपन्न थे और इतना विकसित था, हमारा मौर्य साम्राज्य था, हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, इतने बड़ा चीज होने के बाद हमने उस चीजों को खो दिया। जब टेक्नोलॉजी से इतने, तो उन चीजों को हम फिर से वापस लाएं, ये एक संकल्प वो दिलाते हैं। आपने देखा भी होगा। तो ये सब आपको कैसा लग रहा है, आप क्या देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा अभियान है, क्योंकि सबसे पहले जो करी है, सफलता तो बाद की करी है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी जब हमारे नौजवान और वो चीज को समझ पाएंगे, जब हम अपनी चीजों को वैल्यू देना सीखेंगे। आज हम ही लोग अमेरिका तक में झंडा फहरा रहे हैं, हमारे डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। अगर हम लोग मिलके अगर बिहार के यूथ को प्रेरित करें, बिहार के लिए कुछ करने की प्रयास करें, तो जाहिर है सफलता मिलेगी। और इस क्रम में मैं समझता हूं कि जो विकास वैभव सब काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। बिल्कुल, बहुत प्रशंसनीय है। तो हम लोग एक बार लेट्स इंस्पायर बिहार बोलते हैं जरूर। बिहार के डेवलपमेंट पे मैं भी बिहार से हूं और रवि राजहंस भी बिहार से, और दोनों आदमी खगड़िया से भी हैं। तो इस नाते भी बिहार की तरक्की को लेकर मैं यहाँ श्री रविशंकर महाराज के पास गया भी था मिलने के लिए। यहाँ बेंगलुरु में बड़ा आश्रम है। अगर बेंगलुरु IT हब के लिए जाना जाता है तो पूरी दुनिया इनके आश्रम के लिए भी जानती है। करेक्ट। तो इस बात से भी इनकार नहीं कर। तो उन्होंने कल बिहार पे बहुत सारी चर्चा की। 1980 में मैं आया जब बिहार, तो वहाँ एक वातावरण था कि शाम में लोग नहीं निकल सकते थे। अब बिहार बदला है, और उन्होंने बिहार की भी तारीफ की कि पहले का बिहार और अब के बिहार में अंतर है। आप भी बेंगलुरु में रहते हैं, बिहार को लेकर क्या चर्चा होती है? नहीं, निश्चित तौर पर बिहार के लोगों के लिए सम्मान है, और सबको पता है कि हम लोग काफी मेहनती होते हैं और संघर्ष करके बढ़ने वाले में से होते हैं। और ये परसेप्शन शायद मूवी और चाहे जिस वजह से भी क्रिएट किया गया हो, सच्चाई इससे कोसों दूर है। और हम वो बिहार की धरती से हैं जहां अमीर हो गरीब हो, लेकिन एक दूसरे के लिए सौहार्द, प्रेम और एक सम्मान
कभी भी आप देखें अतिथि भी आएंगे तो अतिथि देवो भव हम चरितार्थ करते हैं। तो बिहार की अच्छी छवि है और हम लोग सब मिलके जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम इंडिया में ही नहीं विश्व पटल पे भी अपना नाम फैलाएंगे। काफी युवा हैं रवि राजहंस और हमारी बातचीत हो रही है मोर न्यूज 18 से, और विजय संभव फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं। और जिस तरह से इन्होंने चीज़ों को बिहार के लोगों को और बिहार से बाहर आकर बेंगलुरु जैसे शहर में लोगों का हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत ही नोवेल वर्क कहा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि रवि राजहंस इसी तरह से हम इंटरव्यू लें, इनके कामों को बेंगलुरु में आकर घूमें, देखें और समझें। आपको बातचीत कैसी लगी ये निश्चित तौर पे मुझे बताइएगा, और हम लगातार इनसे बातचीत का कुछ अंश दिखवाएंगे कि बेंगलुरु में एक ऐसा काम कर रहे हैं। इनके कुछ फुटेज को हम आपको दिखलाएंगे। चलते चलते रवि आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही मेरा सौभाग्य होगा अगर मैं कुछ खगड़िया बिहार के लिए कर पाऊंगा, और यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी नयन जी और मॉडर्न न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। और लेट्स इंस्पायर के साथ भी हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद रवि, आपने मॉडर्न न्यूज 18 से बातचीत की। हम इस वक्त बेंगलुरु में हैं और रवि राजहंस के साथ हमारी बातचीत कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। हम इनके पूरे काम को दिखाएंगे और आपको लगेगा कि बिहार से बाहर जाकर एक बिहारी कितना कुछ कर सकता है, और बिहारी कहलाना एक गर्व का विषय है। ये भी हमें समझना होगा। देखते रहिए मॉडर्न न्यूज 18, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।